हेलो एंड वेलकम टू क्लास 9th स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9th की जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल को छूती हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो चूंकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, इसलिए हम लक्षद्वीप में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो वह देश है ताजिकिस्तान, क्योंकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाएं भारत की सीमाएं के साथ टच होती हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम अंडमान निकोबार द्वीप है। और इसमें आगे क्वेश्चन है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो मालदीव, श्रीलंका दक्षिण में हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो वे देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो ये पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है और जो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है, उन दोनों के बीच में जो देशांतर पड़ते हैं उनकी संख्या 30 है। और जो सूरज की रोशनी होती है उसको एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर हैं और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय। तो 30 × 4 हो जाएगा, तो इसका आएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो इसलिए 2 घंटे होते हैं क्योंकि उस सूरज की रोशनी को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु तथा गुजरात के पश्चिमी बिंदु के बीच में देशांतर की संख्या 30 है इसलिए। और दोनों ही राज्यों में एक ही समय इसलिए रहता है क्योंकि भारत में एक मानक यमोत्तर को मान लिया गया है जिससे पूरे देश के समय का निर्धारण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो इसके 4-5 लाभ हैं, जैसे कि वहाँ समुद्र होने की वजह से वहाँ पर मछली मछली पकड़ी जाती हैं, बहुत सारे मछुआरों को वहाँ पर रोज़गार मिलता है तथा वहाँ पर सी फूड होता है। वो सी फूड को हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहाँ पर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है क्योंकि व्यापार उस हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो व्यापार होगा तो भारत के पास पैसे आएंगे। और अगला है, सुरक्षा की दृष्टि से भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। ओके, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो अरब सागर में
लक्षद्वीप स्थित है एंड बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप किन दो देशों से मिलकर बनता है? तो भारतीय महाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो अभी मैंने बताया था कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। तो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है कन्याकुमारी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37.6। अगला क्वेश्चन है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। तो अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश से 8.4। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97.25 एंड भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है 68.7। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली। और यार इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें यार।